आज नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए कहाँ गए? बोले मथुरा गए। नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्रः। आज नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा गए। अब देखो मेरी माँ, मित्रता किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। नंद बाबा को क्या सुख है? बोले उनके घर में 85 की उम्र में लाला भया है। कितने की उम्र में? 85 की उम्र में। और वसुदेव जी को क्या दुख है? बोले उनके एक एक करके 6 बच्चों को मार दिया है कंस ने, कि दुख है उनको। लेकिन जैसे ही दोनों मित्र एक दूसरे से मिले, वैसे ही देखो क्या हुआ पता है? जैसे ही वो दोनों लोग एक दूसरे से मिले, वैसे ही एक अपना सुख छुपा रहा है, दूसरा अपना दुख छुपा रहा है। मित्र किसे कहते हैं मेरी मां? कहते हैं जो संकट के समय अपने मित्र का साथ नहीं निभाता है, ऐसे लोगों का चेहरा देखने से पाप लगता है। और गोस्वामी जी ने लिखा, जे ना मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि पिलोकत बातक भारी। राम जी का कितना बड़ा दुख था। राम जी का पत्नी का कौन हरण करके ले गया था? बोले रावण। और सुग्रीव का छोटा सा दुख था, राज्य छिन गया था। लेकिन अपने पहाड़ जैसे दुख को छोटा समझ लिया और अपने मित्र के छोटे से दुख को कितना ऊंचा समझ लिया। विपत्ति के समय जो अपने मित्र का साथ देता है, जो दीन दुखियों की सहायता करता है, भगवान उससे बड़ा प्रसन्न रहते हैं, बड़ा प्रसन्न रहते हैं। आज दोनों एक दूसरे से मिले। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा को देखकर बड़ी प्रसन्नता, अपना दुख छुपा रहे हैं और नंद बाबा सामने खड़े हैं। नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। बोले 85 की उम्र में लाला भयो है आपका, मैंने सुना है। आज नंद बाबा कह रहे हैं कि तो सब आपका आशीर्वाद है। ये नहीं कह रहे हैं भगवान का आशीर्वाद है, बोले आप सबकी दुआ है बस। और दूसरा मेरी माँ, दूसरा आज कौन बोले? बोले नंद बाबा बोले। नंद बाबा बोले बड़ा दुख होता है, कंस कितना निर्दयी है जिसने आपके एक एक करके 6 बालकों को मार दिया। वसुदेव जी कहते हैं विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो होना है वो होके रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंताएं करके क्या फायदा है? चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क रहता है मेरी माँ। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते। एक समय पे अगर हम एक आदमी से कहें कि आप साइकिल चलाओ और उसी समय कहें कि तुम कार चलाओ, एक ही आदमी एक समय पे 2 काम कर सकता है? बताओ मेरी माँ। या तो वो साइकिल चलाएगा या तो वो कार चलाएगा। तो या तो परमात्मा का चिंतन कर लो या परमात्मा पे विश्वास कर लो। या तो चिंता कर लो, और चिंता करने से क्या होगा? बोले हमारी चिंता करने से अगर आपकी चिंता का हरण हो जाए तो खूब चिंता करें। चलो पूरा परिवार चिंता करते हैं। चिंता वो व्यक्ति करता है जिसको भगवान पे भरोसा नहीं होता है। क्या ये हम कथा करने आए हैं या गुप्ता जी ने कराई है? नहीं, ये मेरे विधाता की डायरी में पहले ही नोट हो चुकी है। हमको यहाँ से कहाँ जाना है, कितना यश मिलना है, कितना अपमान मिलना है, ये तो मेरे ठाकुर ही जानते हैं।
इसलिए अपने आप को उनको समर्पित कर दो और कहो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी। इसलिए व्यर्थ की चिंताएं मत करो कभी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में कन्हैया। अब बना दोगे तो आपका मान उठेगा। कभी भगवान अपने भक्त का मान रखते हैं। आज इधर क्या हुआ, आज दोनों एक दूसरे को, मित्रता किसे कहते हैं? मैया शराब पीना मित्र सिखाता है, सिगरेट पीना मित्र सिखाता है, मसाला खाना मित्र सिखाता है। फिर भी लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ बुरा किसने किया? बोले माँ बाप ने बुरा किया। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं करते। मेरी माँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मान लो, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की बात मान लो। क्योंकि इस दुनिया में आपको कोई हितैषी, सच्चा हितैषी है वास्तविकता में, तो वो आपके माँ बाप हैं। माँ बाप